हाइए बच्चों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम आपको सवैया छंद समझाने की कोशिश करेंगे। सवैया की अगर परिभाषा लें तो 22 से लेकर 26 वर्ण तक के छंद को सवैया छंद कहते हैं। अगर हम छंद की परिभाषा को समझें तो छंद किसे कहते हैं? कोई भी काव्य रचना जो मात्राओं की गणना के आधार पर अथवा वर्णों की गणना के आधार पर अनुशासित होती है, छंद कहलाती है। तो इसमें हम जो सवैया ले रहे हैं ये वर्णों के आधार पे है, ये वर्णिक छंद है। तो 22 से लेकर 26 वर्ण तक के छंद को सवैया छंद कहते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मतगयंद, दुर्मिल, मदिर, चकोर, किरीट आदि। आपके सिलेबस में मतगयंद और दुर्मिल सवैया है। तो इसमें इन दोनों के संबंध में, मतगयंद और दुर्मिल सवैया के संबंध में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मतगयंद छंद का दूसरा नाम क्या है। तो मतगयंद छंद का दूसरा नाम होता है मालती और दुर्मिल छंद का दूसरा नाम होता है चंद्रकला। इसे आप भूले नहीं, तो इसके लिए मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं। मतगयंद जो छंद है इसमें जो म आ रहा है तो इसके दूसरे नाम में म आ रहा है, मालती। ठीक है ना? तो मतगयंद का दूसरा नाम क्या हो गया? मां से मालती। और जो दुर्मिल छंद है इसमें इसका जो दूसरा नाम चंद्रकला है, तो देखो इसमें आखिरी में ल आ रहा है, दुर्मिल में ल, तो चंद्रकला में भी ल है। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि दुर्मिल छंद का दूसरा नाम चंद्रकला और मतगयंद छंद का दूसरा नाम मालती है। तो सवैया का हम यहाँ उदाहरण अब आपको बता रहे हैं। ये मतगंध सवैया है। इसकी परिभाषा इस तरह से लिखेंगे कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। नीचे जो उदाहरण है वो काफी चिरपरिचित उदाहरण है, तो आपको याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की पर छाई, यात सवै सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। ये आपने उदाहरण श्रृंगार रस की जो परिभाषा है, तो श्रृंगार रस में आपने ये उदाहरण याद किया होगा। अर्थात ये उदाहरण ऐसा है जो श्रृंगार रस में भी लिख सकते हैं और मतगयंद सवैया में भी लिख सकते हैं। इसमें 23 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। आप गिन के देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसमें भी 23 वर्ण हैं और नीचे भी 23 वर्ण है। अंत में 2 गुरु होते हैं, माने बड़ी मात्रा के 2 अक्षर होंगे। देखो, छा बड़ी मात्रा का है, ही भी बड़ी मात्रा का है, ऐसे ये भी दोनों गुरु हैं। तो इस तरह से मतगयंद सवैया हो जाता है। इसके बाद अपन ले रहे हैं दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया में इसकी परिभाषा लिखेंगे, इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण के क्रम से 24 वर्ण होते हैं। नीचे जो उदाहरण दिया गया है इसमें आप गिन के देख सकते हैं, 24 वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी प्रकार से नीचे भी 24 वर्ण हैं। कहीं कहीं आधा अक्षर जो होता है उसे छोड़ दिया जाता है और कहीं कहीं पर अगर कहीं कम पड़ रहे हैं वर्णों की संख्या तो वहाँ गिन लिया जाता है। तो यहाँ पे ये आधा छोड़ दिया गया है। ये काफी सरल उदाहरण है याद करने की दृष्टि से। सखी नील नभसर से उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अवतारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। ये मैथिली षडगुप्त का लिखा हुआ है, साकित से है। ये सखी नील नभसर, नील नभसर माने नीला आकाश। तो नीला आकाश से उतरा कौन? हंस की तरह ये जो है सूर्य है। तो सूर्य नीले आकाश से हंस की तरह तैरता तैरता आ रहा है। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। तो वो क्या कह रहा है? वो जो तारे रूपी मौक्ति हैं उनको वो चर रहा है, तो जिससे वो अब शेष नहीं है। तो इस तरह से ये आप गाते हुए इसको याद करेंगे तो काफी आसानी से आप याद कर लेंगे। और जो आखिरी में है ना आधा हिस्सा, यह हंस आहा तिरता तिरता, निकला जिनको चरता चरता, तो ये तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा आपको यहाँ से लिख करके थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये दुर्मिल सवैया का उदाहरण भी हो जाता है। धन्यवाद।